Hello everyone, this is Sapna and welcome to my editorial analysis. Hope you are doing very well and let me know guys how many of you are excited for the today's session. And I know everyone is so excited for the editorial session. So without wasting time, let's start the editorial analysis. सबसे पहले हम अपने अनसीन पैसेज को एडिटोरियल को हम रीड करते हैं, एक सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं या उसे बोलते हैं स्कीमिंग करना। हम सरसरी निगाहों से अपने पैसेज को पढ़ते हैं। चलिए कैसे हम अपने पैसेज को स्कीम करते हैं, चलिए देखते हैं। और आपका जो एडिटोरियल एनालिसिस का आर्टिकल है, आर्टिकल हेडलाइंस इज हियर, Water bankruptcy calls for water accounting, and your passage start with this line. Over the past 2 decades, a growing body of scholarly research has documented the risk to water security posed by pollution and unsustainable patterns of use. According to UN report released earlier this week, climate change has exacerbated the crisis. Rising temperatures disrupt rainfall patterns and the water cycle, and retreating glaciers make rivers flow erratic, creating whiplashes between floods and extremely dry weather. Drought, shortage and pollution episodes that once looked like temporary shocks are becoming chronic in places, signaling a crisis described by the report as water bankruptcy. Point out that not all basins and country are equally affected, but it rightly underlines that basins are interconnected through trade, migration, weather and other key elements of nature. हमें अपने स्कीम पैसेज को जब हम स्कीम किए तो हमें अपने पैसेज के बारे में आइडिया मिलता है। स्कीमिंग करने से जब हमें पैसेज के बारे में आइडिया मिलता है तो उस अनसीन पैसेज के सारे क्वेश्चन का आंसर देने में हम कैपेबल होते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले किसी भी अनसीन पैसेज को स्कीमिंग करना होता है। उसके थ्रू हमें एक आइडिया लगता है कि हर एक क्वेश्चन का कैसे आंसर दिया जाए। तो जब मैंने अपने पैसेज को एडिटोरियल को जब मैंने स्कीमिंग किया तो हमें एक आइडिया मिल रहा है कि वाटर सिक्योरिटी की बात हो रही है, जो उस पर संकट आया है, कौन कौन सा कारक है जो वाटर क्राइसिस को आप सबसे ज़्यादा संकट की तरफ ले जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि आपके जो वाटर सिक्योरिटी को पोज करने वाले जो मेन रीजन है वो है पोल्यूशन एंड अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ यूज, मतलब अनियमित रूप से पानी का यूज करना और पोल्यूशन, ये जिम्मेदार हैं आपके वाटर सिक्योरिटी क्राइसिस के। चलिए मूव टू द ग्रामर सेशन ऑफ द एडिटोरियल एनालिसिस। ही ग्रामर कैसे हम देखते हैं अपने एडिटोरियल की। तो जब हम देख रहे हैं ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, मतलब पिछले 2 डिकेड्स, अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ स्कॉलरी रिसर्च हैज डॉक्यूमेंटेड। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर है आपको पता है? प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? एक ही स्ट्रक्चर है, बस आपको सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हैज ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना, प्लूरल के साथ आपको प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब हैव यूज करना। सब्जेक्ट तो रहेगा, ये तो मेन है, हैव एंड हैज रहेगा। उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ये आपकी होती है परफेक्ट। प्रेजेंट की परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की ये पहचान होती है। पास्ट में तो हैड आ जाएगा, ओके। हैड के बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट तो रहेगा, हैड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट का होता है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा आपका? प्लीज कमेंट कि फ्यूचर का क्या स्ट्रक्चर है, आप कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा। मूव टू द हेड। Over the past 2 decades, a growing body of scholarly research has documented the risk to water security posed by pollution and अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ यूज। जो हमारे विद्वानों के रिसर्च के अनुसार जो हमारा पानी सिक्योरिटी के ऊपर संकट बढ़ा रहा है वो पानी को अनियमित रूप से यूज करना और पोल्यूशन ही है। आपके इस सेंटेंस की जो हिंदी मीनिंग है ये है, अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट रिलीज अर्लियर दिस वीक, क्लाइमेट चेंज हैज एक्जर्बेटेड। और जो आपका क्लाइमेट चेंज है वही इस संकट को और भी बुरा बना रहा है। एक्जर्बेटेड में किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा खराब कर देना, उस स्थिति को और भी बुरा बना देना, उसे बोलते हैं एक्जर्बेटेड। ठीक है।
and your spelling of the exacerbated is EXACERBATED. The crisis, rising temperature, climate change has exacerbated the crisis. और जो क्लाइमेट चेंज है वही भी आपके सारे क्राइसिस, सभी संकट को और भी बेकार कर रहा है और भी उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। एग्जर्बेटेड में किसी भी चीज़ को और भी खराब कर देना होता है। मूव टू द नेक्स्ट लाइन, राइजिंग टेम्परेचर। अब ये बताओ, किसी वर्ब को अगर आपको सेंटेंस का नाउन बनाना हो या सब्जेक्ट, कोई भी आप लाइन या पैसेज का जब इनिशिएट करते हो तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका वर्ब आता है तो उसे सब्जेक्ट बनने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट बनाने के लिए या तो आईएनजी जोड़ दो या तो थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पार्टिसिपल, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। व्हेन वी विल डिस्कस पार्टिसिपल इन वर्ब चैप्टर देन वी विल डीपली गो थ्रू, ओके। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, जब भी आपको वर्ब को आपको सब्जेक्ट बनाना हो तो वो आप आईएनजी लगा के या वर्ब के थर्ड के फॉर्म में आप उसे सब्जेक्ट बना लोगे। राइज क्या है? राइज मीन्स बढ़ना, ओके। ये एक आपका वर्ब है। वर्ब क्या होता है आपका? मीन्स जो भी आप काम करते हो ना, क्रिया, या हिंदी में क्रिया या इंग्लिश में एक्शन, उस वर्ब को, उस एक्शन को वर्ब कहते हैं, उस क्रिया को, उस काम को वर्ब कहते हैं। लाइक खाना, पढ़ना, जाना, घूमना, ठीक है, वर्क कंप्लीट करना, दैट्स इट एंड सो ऑन। जो भी आपका एक्शन होता है उसे आप वर्ब बोलते हैं। अब जब भी वर्ब को आप सब्जेक्ट बनाना हो तो सबसे पहले उसमें आईएनजी ऐड कर दोगे। राइजिंग, देखो आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है राइजिंग, वर्ब में आईएनजी लगा रहे हो और ये सब्जेक्ट बन जा रहा है। राइजिंग टेम्परेचर्स डिसरप्ट रेनफॉल पैटर्न्स एंड द वाटर साइकिल एंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स मेक रिवर फ्लो इरेटिक, क्रिएटिंग विप्लेसेस बिटवीन फ्लड्स एंड एक्सट्रीमली ड्राई वेदर। और जो आपके टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वही सब कुछ बेकार कर रहा है, आपके ग्लेशियर को पिघला रहा है, वो रेन पैटर्न को बिगाड़ रहा है, सब कुछ डिस्टर्ब किया हुआ है आपका राइजिंग टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज था, क्लाइमेट चेंज की वजह से राइजिंग टेम्परेचर होगा, वो सभी पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न को भी बिगाड़ कर रहा है। और फिर ये जो फ्लो इरेटिक मीन्स उबार आ रही है, फ्लड हो रहे हैं, ये सब हो रहा है आपके राइजिंग टेम्परेचर की वजह से। आपका ये लाइन हिंदी मीनिंग ये होगी, ओके। शॉर्टेज एंड पोल्यूशन एपिसोड दैट वंस लुक लाइक। और भी जो बाढ़ हैं, वो जो शॉर्टेज में कमी आ रही है, पोल्यूशन तो है ही, सब कुछ दिख रहा है। टेम्पोररी शॉक्स आर बिकमिंग क्रोनिक इन प्लेसेस सिग्नलिंग ए क्राइसिस डिस्क्राइब बाय द रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट ने डिस्क्राइब किया है कि ये जो संकट है बढ़ता चला जा रहा है। वाटर की जो बैंकरप्सी, दिवालिया है, वाटर का जो संकट है बढ़ता चला जा रहा है। पॉइंट आउट दैट नॉट ऑल बेसिन एंड कंट्री आर इक्वली अफेक्टेड। और जो भी जितने भी हमारे बेसिन्स होगी, सारी कंट्री सब इक्वल तरीके से अफेक्टेड होगी। क्लाइमेट चेंज जब भी होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो किसी एक कंट्री के लिए नहीं, इक्वली सारे कंट्री उससे अफेक्ट होंगे, सारे बेसिन्स आपके अफेक्ट होंगे। बट इट राइटली अंडरलाइंस दैट बेसिन्स आर इंटरकनेक्टेड। और जो भी जितने भी आपके बेसिन इंटरकनेक्टेड है थ्रू ट्रेड है, माइग्रेशन है, वेदर है एंड अदर की एलिमेंट्स ऑफ नेचर। कुल मिला के जो आपके क्लाइमेट चेंज से जो आपकी नुकसान हो रही है, जो संकट बढ़ता चला जा रहा है, इस पैसेज में वो वही चीज़ डिस्क्राइब किया गया है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा वाटर रेनफॉल के पैटर्न में हमारा डिस्ट्रप्ट हो जा रहा है, रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गया, रिट्रीटिंग ग्लेशियर हो जा रहा है। तो हमारा द रिस्क टू वाटर सिक्योरिटी पोज बाई पोल्यूशन एंड अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ यूज। आई होप आपको ग्रामर
पैसेज की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी आपको मिलती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मूव टू द वोकैबुलरी सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस एंड विप्लेसेस मीन्स क्या होता है, गर्दन की मूड़ या चाबुक से पीटना, उसे बोल देते हैं विप्लेसेस। रिप्लेनिस मीन्स भरा हुआ, विप्लेसेस मीन्स मतलब गर्दन की जो चोट नहीं होती है या चाबुक की जो चोट होती है उसको बोलते हैं विप्लेसेस। WHIPLASHES एंड एस्क्राइब ASCRIBED क्या होता है, मीन्स क्या होता है, एस्क्राइब मीन्स एक्सप्लेन करना, DROUGST बाढ़, शॉर्टेज कमी, मेट्रोलॉजिस्ट मीन्स मौसम विज्ञान, रिप्लेनिस भरा हुआ। आई होप आपको वोकैबुलरी सारी समझ में आ गई होगी। क्या बचा, वैगरीज। शॉर्टेज कमी, ड्रॉट बाढ़, रिप्लेनिस भरा हुआ, मेट्रोलॉजिस्ट मौसम विज्ञान इसे बोल सकते हैं आप। चलो मैं बोल देती हूँ, लिखने की क्या जरूरत है। वैगरीज क्या होता, अनियमितता, मीन्स जिसका कोई नियम नहीं होता है उसे बोलते हैं अनियमितता। VAGRIES क्या होता है, वैगरीज मीन्स अनियमितता, जिसका कोई नियम धर्म पालन न करता हो या नियम ना हो उसे बोलते हैं अनियमितता या वैगरीज। एस्क्राइब ASCRIBED एस्क्राइब मीन्स एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। रिप्लेनिस REPLENISH मीन्स भरा हुआ, REPLINS क्या होता है, रिप्लेनिस, REPLENISH मीन्स भरा हुआ। शॉर्टेज, देखो आप इसकी अपोजिट देख सकते हो, रिप्लेनिस भरा हुआ, शॉर्टेज मीन्स किसी चीज़ की बहुत कमी, SHORTAGES शॉर्टेज कमी हो गया। मेट्रोलॉजिस्ट मीन्स मौसम विज्ञान, या विप्लेसेस में चाबुक से पीटना या गर्दन की चोट आप बोल सकते हैं। और रिप्लेनिस, शॉर्टेज, ये रिप्लेनिस भरा हुआ, ये इसकी एंटोनिम्स हो जाएगी, ठीक है, आप ध्यान रखना। आई होप वोकैबुलरी, ग्रामर और स्कीमिंग कैसे करते हैं एडिटोरियल की आपको समझ में आ गई होगी। अगर सेशन में आप नए हैं या पुराने हैं, वीडियो आपको पसंद आई हो, ग्रामर और वोकैब आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें, और हर दिन एडिटोरियल एनालिसिस की जो वीडियो आती है मॉर्निंग में 8:30 AM पे आती है। आप प्लीज़ एक टाइम को आप दिमाग में रखें, और जब भी वीडियो आए आप एंड तक भी देखें, वीडियोस को और लोगों के साथ भी शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट मिलते हैं आप कमेंट सेक्शन में भी उसे लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।